एवरीवन। तो आज हम जा रहे थे मेरी एक दोस्त की पार्टी में। हम मतलब मैं और मेरे पतिदेव। हाँ जी, मेरी दोस्त का शादी कुछ दिन पहले हुई है और वो हमारी शहर से बाहर रहती है ना, इसीलिए हम उसकी शादी में जा नहीं पाए। और आज उसका पार्टी है, वो भी हमारे होम टाउन सिलचर में है, क्योंकि इसकी शादी हमारे होम टाउन सिलचर में हुई है। अब रात के 8 बज चुका है और हम जा रहे थे, क्योंकि मेरा ससुराल से ना मेरा होम टाउन जाने में 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। अब लेट तो हो चुका है, पर क्या करें बोलो, किसी की पार्टी में तो हम 6 बजे जा भी नहीं सकते। अब हम यहाँ से जाएँगे, 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा, आते टाइम भी 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। पता नहीं वहाँ पे जाने के बाद हम कितना टाइम रुक सकते हैं। ज़्यादा टाइम हम रुक भी नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो 12 बज जाएगा। तो हमें 11 बजे से पहले फिर यहाँ से आना भी है ना। चलो ज़्यादा बकवास की बात ना करके हम चलते हैं, पर इससे पहले देख लो, आज मैं और मेरे पतिदेव ने ट्यूनिंग किया है, मैचिंग मैचिंग। अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ये साड़ी और ब्लाउज अच्छा लग रहा था और उनको ये शर्ट अच्छा लग रहा था, इसीलिए हमने पहन लिया और हमारा मैचिंग मैचिंग हो गया। और अब हम जिसकी पार्टी में जा रहे हैं ना, इसके बारे में 2 बात बताती हूँ। हाँ, वो मेरी इतनी खास दोस्त है, दोस्त नहीं, मैं उसको छोटी बहन जैसी मानती हूँ और उसको ये बात पता है और बस मुझे पता है कि मेरी लाइफ की कुछ ऐसी-ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी-ऐसी मतलब जो भी है, उसके अलावा मैंने कभी किसी को नहीं बताया है। वो मेरे लिए इतना ख़ास है। शायद शादी से पहले मैं उससे बहुत कम मिलती थी या कम बातें करते थे, पर जब भी मैं कुछ इमोशनल बातें हो या कुछ इमोशनल ऐसी चीज़ें हो, सबसे पहले मैं उसको ही कॉल करती थी और वो मेरे लिए इतना ख़ास है। मैं छोटी बहन जैसी मानती हूँ और शायद वो भी मुझे इतना ही मानती है। और हाँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ। उसकी शादी हुई है, मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं है शायद। इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं सबको बताती जा रही हूँ, पता है अंकिता का शादी हो गया, अंकिता का शादी हो गया। हाँ, उसका नाम अंकिता है। आओ चलो उससे मिलवाते हैं। अब वो कितनी प्यारी है, चलो उससे मिलवाते हैं और आप सबको दिखाते हैं। तो मिलिए जी हमारी अंकिता से। हाँ जी, ये है मेरी दोस्त अंकिता और आज उसकी पार्टी है, रिसेप्शन पार्टी है। तो मैं तो उससे मिलके इतना ज़्यादा खुश हूँ, क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं सकती। और तू अगर मेरी वीडियो देख रही है अंकिता, तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तू आज इतनी प्यारी लग रही है और आज इतनी सुंदर लग रही थी और तू हमेशा इतनी सुंदर लगी रहे। और बस दिल से ये दुआ करती हूँ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बरकरार रहे। तुझे पता है, तुझे देख के मेरी सांसें भर गई, मेरी आंखों में आंसू आ गई। वो क्यों और किस लिए, बस तुझे एक ही पता है। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारा दिन तुम एंजॉय करो, हम पति पत्नी जाके कुछ बातें करते हैं। तो बोलो, शादी में आके आपको कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी दोस्त इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, मतलब कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए। मैं कुछ नहीं जानती, इतनी प्यारी लग रही है। गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर। और अब चलो, हम तो हमारी दोस्त से मिलके आ चुके हैं और आज इनका दिन है भाई, इनको जी लेने दो। एक ही दिन मिलता है शादी वाला दिन, जिस दिन आपको सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग आता है। सब लोग आपके साथ ही फोटो उठने के लिए आते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो उस दिन कैसे भूला जा सकता है बोलो। एंजॉय करने दो इनको। और मैं यहाँ पे गपागप खाने लग गई थी। मेरे पतिदेव मेरे लिए पता नहीं ये क्या लेके आए थे, कौन सा चाट था या पता नहीं, मैंने तो खा लिया था। अब मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या खाया था, पर मैं सबसे ज्यादा जिसके लिए वेट कर रही थी वो तब पानी पूरी। पानी पूरी खाएंगे, इससे पहले आप सब मिलिए मेरी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर से। मैं तो उनसे मिली और मुझे इतना अच्छा लगा। बाद में पता चला ये मेरी दोस्त की रिश्तेदार है या दोस्त है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये मेरी क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर थी। इनसे मिलकर इतना अच्छा लगा, मैं उनसे बातें करने लगी और यहाँ पे मैं किसी और को जानती भी नहीं थी, तो उन लोगों से ही बातें करने लगी। अब चलो चलते हैं और हमारा मेन गोल जो है पानी पूरी ढूंढते हैं। पानी पूरी खाएंगे, इसके बाद जो मिले वो खाएंगे। यहाँ पे देख रही हूँ सब लोग पानी पूरी खा ही नहीं रहे, सब लोग कुछ और ना मतलब बहुत कुछ खा रहे थे, बस पानी पूरी छोड़ के। अब पानी पूरी वाला भैया कहाँ थे, उनको ढूंढने में इतना मुश्किल लग रहा था, फिर मुझे दूर से दिखाई दिए हमारे पानी पूरी वाला भैया। अब चलो जल्दी से इनके पास जाते हैं और पानी पूरी खा के आते हैं। अब मैं तो उनके पास चली गई खाने के लिए, अब पतिदेव कैसे खाएंगे। अब मैं यूट्यूबर हूँ, वीडियो भी तो जरूरी है ना भाई, तो पहले मैं खा लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे ना 1 2 3 4 पता नहीं कितना खा लिया मैंने। इसके बाद मैंने सोचा अब मैं पतिदेव को एक खिला के दे देती हूँ, क्योंकि इनको भी तो पता चले कि पानी पूरी ना अच्छा नहीं था भाई, क्योंकि पानी पूरी मुझे इतना टेस्टी नहीं लग रहा था, ना स्पाइसी था, कुछ भी नहीं था। तो
मैंने सोचा पानी पूरी खाना कैंसिल, कुछ और खाते हैं। फिर पता नहीं मैंने क्या-क्या ले लिया था, पर मुझे पनीर नहीं मिला, यहाँ पे पनीर नहीं था ना, और मेरा फ़ेवरेट है पनीर। मुझे पनीर के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतना कुछ जो खाने को था ना, इतना टेस्टी-टेस्टी था कि खा के अब ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप जितना चाहे उतना खा सकते हो, पर मेरा पेट में और कितना जाएगा, मैं कितना ही खा सकती हूँ। देखो, मैं जितना ले रही थी, मैं बस अकेली नहीं खा रही थी, हम पति-पत्नी एक प्लेट से प्यार से बाँट के हम खा रहे थे, इसीलिए एक के बाद एक लेते जा रहे थे। अब यहाँ पे भी मुझे एक मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर मिल जाती है, देखो मिली थी ना पहले इससे। अब यहाँ पे हम इतना कुछ खा लिए, अब चलो खाना-पीना हो गया है, कुछ वीडियो, फ़ोटो तो कर लेते हैं ना। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे जो आप लोग देखना चाहोगे ना, तो जल्दी से जाओ यार, इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर दो, फ़ेसबुक पे जाके फ़ॉलो कर लो, देखो मेरा फ़ोटो वीडियो। यहाँ पे तो फ़ोटो मैं डाल नहीं सकती, जो देखना है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ। यहाँ पे देखो मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दे दिया है, देख रहे हो ना, तो जल्दी से जाओ फ़ॉलो कर दो। और फिर हम दोबारा फिर से चले गए थे दुल्हा और दुल्हन के पास, मतलब हमारे दोस्तों के पास। मैं और मेरी दोस्त की बहन और उसकी और एक दोस्त, हम पहले चले गए थे। यार पहले हम फ़ोटो नहीं उठ पाए, तुम लोग तो फ़ोटो उठने में इतना व्यस्त हो गए कि हम ही भूल चुके हो, अब ये नहीं चलेगा, चलो हमारे साथ फ़ोटो उठो। पर क्या बोले, फ़ोटो उठने से ज़्यादा हम तो गपशप करने में इतना व्यस्त हो गए थे कि दोबारा इनके पास इनके और रिश्तेदार आने लगे, तो हमारा फ़ोटो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन हम फ़ोटो उठ चुके थे। ये देखो दुल्हन और ये देखो दुल्हन की बहन। और हमारी दुल्हन की बहन, मतलब मेरी दोस्त की जो बहन है, मेरी मंकू, वो तो इतनी प्यारी लगी ना मुझे कि उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मतलब उसको तो अपनी बहन की शादी है कि सोचो लहंगा पहन के आओ, साड़ी पहन के आओ, उसको अपना कोई मतलब नहीं, उसका अलग ही स्टाइल था। तो मंकू, तू अगर मेरी वीडियो देख रही है ना, तू सबसे स्पेशल लग रही थी और तू सुंदर लग रही थी। अब चलो हम पति पत्नी और क्या करें, कुछ देर बातें-वातें किया, फिर हमने सोचा अब तो हमारा जाने का भी टाइम आ चुका है, अब चलो हम पहले जाके पेट पूजा कर लेते हैं, पता नहीं कितना और कुछ खा पाएँगे। और फिर हम चले गए थे खाने की तरफ, उस तरफ तो आके देखा कि एक तरफ नॉन-वेज था, एक तरफ वेज था। तो मैंने सोचा मैं क्या खाऊँगी, क्योंकि मुझे तो पनीर अच्छा लगता है और पनीर तो मुझे वेज में मिलेगा शायद। फिर देखा जाके नहीं, नॉन-वेज में भी पनीर था, पर मैंने सोचा मेरा तो पेट पहले ही भर चुका है, अब मैं खाऊँगी क्या? लोगों का इतना खाता हुआ देख के हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। पतिदेव ने बोला मैं तो कुछ खा ही नहीं पाऊँगा, पतिदेव भी कुछ खा नहीं पाएँगे। अब मेरा सोचो कि मैं कुछ खा लूँगी, पर खाने को इतना अच्छा-अच्छा, देखने को इतना अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्लेट को सजाते हैं और कुछ खाने का एक्टिंग ही कर लेते हैं। अब चलो मैं प्लेट लेने गई थी, पतिदेव लेने गए थे। मैंने बोला आप मोबाइल पकड़ो, आप वीडियो करो, आप दिखाओ सबको कि मैं भी कुछ करती हूँ और मैं भी खाना ले सकती हूँ। तो मैंने पट-पट करके 2 प्लेट ले लिया, अब चम्मच भी ले लिया था, क्योंकि शादी में आई हूँ, अब स्टाइल तो दिखाना है, हाथ से मैं खाऊँगी कैसे? इसीलिए जितना भी चम्मच था यहाँ पे उतना ले लिया। पता नहीं इतना चम्मच से कि लोग खाते कैसे, मुझे तो नहीं पता, मैं हाथों से खाती हूँ। अब दिखाने के लिए लेना ज़रूरी था तो मैंने ले लिया। अब चलो कुछ खाना लेते हैं, अब मुझे नहीं पता क्या मैं खाना लूँगी, लेकिन ये तो पता है कि मैं पनीर लूँगी। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी पनीर जहाँ पे है, मैं वो ढूँढूँगी और पनीर ले लूँगी। लेकिन पतिदेव को मुझे प्लेट देना पड़ा क्योंकि मैं ले नहीं पाऊँ। और फिर मैंने जाके थोड़ा-सा चावल ले लिया और फिर मैंने बोला मुझे पनीर दो, मुझे पनीर ज़्यादा करके दो और पनीर होगा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा चलो जाके ट्राई करते हैं, कुछ और है तो टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन जाके देखा एक तरफ चिकन, एक तरफ मटन, एक तरफ वो, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे एक फ़िश दे दो। अब इसमें फ़िश आप लोग सोच रहे इसमें कैसा फ़िश है, तो इसको तो बंगाली में बोलते हैं भेटकी माछेर पतुरी, जो मैंने पहले खाया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इस बार भी मैंने सोचा चलो टेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने लिया था और मैंने खाया ही नहीं इसको, और मुझे पनीर था तो पनीर मुझे जान से भी ज़्यादा पनीर पसंद है और मैंने पनीर से भी खा लिया था। अब पतिदेव ने तो चावल भी नहीं लिया, उन्होंने तो नान ले लिया था, उन्होंने भी थोड़ा-सा पनीर ले लिया और हम दोनों ने बस इतना सा खा लिया। मेरा तो इतना सा ही खाना ख़त्म हो गया, फिर मैंने जाके देखा लोगों का खाना। अब सबका खाना खाते हुआ देख के मुझे और भी कुछ खाने का मन किया, तो मैंने जाके लेके आ गई अपने लिए एक जूस। पता नहीं खाना खाने के बाद कौन जूस पीता है, अब मैं तो करती हूँ, वो मेरी गंदी आदत है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अब खाना खाने के बाद सब लोग जाके मीठा खा रहे थे, अब मुझे तो मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं क्या खाती, यहाँ पे मूंग दाल का हलवा था, इतना कुछ मीठा था ना, जिनको मीठा खाना पसंद है उनके लिए तो पे सोने पे सुहागा था, पर मुझे पसंद है आइसक्रीम। मीठे में एक चीज खा सकती हूँ, वो है आइसक्रीम, तो मैंने थोड़ा आइसक्रीम ले लिया था। अब मेरे एक हाथ में आइसक्रीम था, दूसरे हाथ में जूस था, तो मेरे पतिदेव तो मुझ पे हंस
हंस रहे थे, बोल रहे थे पागल इंसान, ऐसा कौन करता है कि आइसक्रीम खा रहे हो और जूस भी हाथ में है, लोग तुम्हें देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ये पतिदेव मुझ पे तो खुद ही हंस रहे थे, अब सोचो लोग मुझ पे हंसेंगे तो क्या करेंगे। अब लोग कुछ भी बोले, मुझे तो खाना है तो मैं खा लूंगी। और अब चलो हमारा खाना पीना भी हो चुका है, अब हमारा जाने का टाइम भी हो चुका है, 10 के ऊपर बज गया ना, यहाँ से जाने में भी हमें 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। अब चलो हम चलते हैं, दोस्त को टाटा बाय बाय बोल के हम यहाँ से निकल के आ जाएंगे। फिर मैंने देखा मेरे पतिदेव तो यहाँ पे नहीं थे, पतिदेव कहाँ गए, मैंने ही उनको भेजा था एक पान लाने के लिए, आज मुझे पान खाने का मन कर रहा था। कुछ भी देखती हूँ ना तो वो चीज़ मुझे खाने का मन करता है, नहीं तो मैं पान वैसे खाती नहीं हूँ। यहाँ पे आज देखा तो मैंने पतिदेव को बोला जाओ ना मेरे लिए एक छोटा सा पान लेके आओ, और वो भी गए मेरे लिए एक पान लेके आए। मैंने बोला उसको आप टिश्यू पेपर में रख दो, बाद में गाड़ी पे जाके मैं खा लूँगी। फिर उनको बोला टिश्यू पेपर में, उनको इन्होंने टिश्यू पेपर पे इसको रख दिया। फिर हम आए मेरे दोस्त के पास और फिर मैंने बोला कि तुम आज का दिन बहुत ही इंजॉय करो, फ़ोटो वोटो वीडियो करो, कुछ भी करो, बाद में हम सबको दिखाना और बस इंजॉय करो, खुश रहो, हम अभी चलते हैं। फिर इसको हस्बैंड से भी बोला कि भाई अभी हम चलते हैं, क्योंकि हम और कुछ देर यहाँ पे रुकते लेकिन हमारा घर तो बहुत ही ज़्यादा दूर है ना, अब जाने में भी 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा। तो उनको टाटा बाय बाय बोले और हम यहाँ से चले आए। अब चलो अब बस हम चलते हैं, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और बस एक बात बोलना है कि आप सब कमेंट करके बताना कि मेरी दोस्त कितनी प्यारी लग रही थी, और बस इसके लिए दिल से दुआ करना। और हाँ, मैं भी इसके लिए दिल से हमेशा दुआ, मैं तो हमेशा दुआ करूँगी, आप सब भी इसके लिए दिल से दुआ करना कि इसकी ज़िंदगी खुशी से कट जाए और हमेशा वो ऐसे ही खुश रहे। तो चलो आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना भर भर के, और मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।